अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिंट लेमनेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। समर्स के लिए आइडियल रेसिपी है और बनाने में बेहद आसान होता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और इसको आप नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते आधा कप के बराबर। फ्रेश पुदीना ले लीजिएगा, इसको धो लीजिएगा अच्छी तरह, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। फिर हम चीनी ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर नमक 1/4 टीस्पून। बर्फ़ ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1 कप के बराबर। ठंडा पानी ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको आधे मिनट तक अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए ब्लेंड हो गया। अब हम ग्लास ले लेंगे, सर्विंग ग्लास ले लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे बर्फ़ और ये ऐड कर देंगे तकरीबन आधा ग्लास के बराबर मैंने ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी वाइट फिज़ी ड्रिंक ले लीजिएगा, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा ड्रिंक रेडी हो जाएगा, मिंट लेमनेड। और सादे अल्फाज में आप इसको नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। समर्स के लिए आइडियल रेसिपी है और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है ये। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो इसको मैंने सर्व करते वक्त इस पर एक साइड पे एक लेमन स्लाइस लगा दिया था, जो कि बहुत प्रेजेंटेबल भी लगता है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड ईजी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चीज़ कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इससे आप शाम की चाय पे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू को बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, अच्छे से मैश कर लिया है उसको। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो इधर मैंने गाजर ली है आधा कप, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च ले लेंगे आधा कप, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसके साथ हम लेंगे बंद गोभी। तो मेरे पास पर्पल वाली थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये 1 कप है। आपके पास ग्रीन वाली हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग इसके अलावा भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। जितना बड़े साइज़ का आपको कटलेट्स बनाना है वो ले लीजिएगा। इधर मैंने चीज़ ले लिया है, तो मेरे पास था पिज़्ज़ा चीज़, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, श्रेड हुआ है। और इसको हमने इस तरह से फैला लिया है हाथ पे, जिस तरह से आप कचौरी वगैरह बनाते हैं। बीच में हमें स्टफ़ करना है चीज़ को, तो इस तरह से स्टफ़ करेंगे और हाथ पे हम शेप दे लेंगे। कटलेट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी भी शेप का बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओवल शेप में बना रही हूँ कटलेट्स को, तो मैं इसको ओवल शेप दे लूँगी हाथ पे इस तरह से। जिस तरह से भी आपको ईजी लगता है उस तरह से आप इसका शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बस मैं ओवल शेप दे रही हूँ इसको। आप चाहें तो राउंड बना सकते हैं, चाहे तो सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए शेप मेरा आ गया है और अब इसको मैं रख दूँगी साइड पे। और इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, हाथ पे फैलाना है, सेंटर में आपने रखना है चीज़ और इसको हमने कवर कर देना है मिक्सचर से अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमने हाथ पे इसको शेप दे लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं शेप दे लूँगी इसको, ओवल शेप। तो देखिए सारे कटलेट्स जो है हमारे रेडी हो गए हैं
और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा मैंने ले लिया है, उसको फेंट लिया है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले इसको हमने अंडे में कोट करना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इसी तरह से मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको रेडी कर लूँगी, सब पे ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी और अंडा लगा लूँगी। और एक ही दफ़ा लगाएंगे, 2 कोटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है इस पर इतनी। तो ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा 1 से 2 दिन के लिए। अब इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं। तो इसके अंदर एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे, और जब दूसरी तरफ कलर आ जाएगा तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखें कलर आ गया और इसमें से चीज़ निकल रहा है जो कि बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो ये देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, और गरम गरम कटलेट्स को फ्राई करें और सर्व करें और इन्जॉय करें, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये कटलेट्स, और बने भी बहुत मज़ेदार थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही आसान डिज़र्ट है। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं इसको बना के। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 कप दूध। ये मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले बॉईल कर लीजिएगा। तो ये एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहें, कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसलिए मैंने अभी तक इसको चूल्हे पे नहीं रखा है पकाने के लिए। तो पहले हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको फ्लेम पे रखेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसको हम स्टोव पे रखेंगे और आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा थिक होने में, और आपने इसी तरह से विक्स को चलाते रहना है। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है, और आपने हाथ नहीं रोकना, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसी तरह आपने मिक्स करते रहना है और 2 से 3 मिनट तक ही इसको पकाना है। तो देखिए जब ये अच्छा सा थिक हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। कोई सा भी बटर ले सकते हैं आप इसके अंदर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, यकजान हो जाए इतना आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। और जब ये मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है, पूरा 1 पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, और थोड़ी देर पकाएंगे इसको, तकरीबन आधा मिनट, और आपने इसको इसी तरह से मिक्स करते रहना है। तो देखिए आधा मिनट हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होगा ये। इस तरह से होगा ये कुछ। तो ये हमारी मज़ेदार से मिल्क पुडिंग का मिक्सचर रेडी हो गया है। और उसके बाद हम इसको सर्व करने के लिए इधर मैंने एक डिस्पोजेबल कप्स ले लिए हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, और मैं इसके अंदर इसको सर्व कर रही हूँ। तो चारों के अंदर मैं पोर कर दूँगी। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश के अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको पोर कर देना है, और गरम गरम में ही आपने इसको कप में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्विंग के लिए मैंने पिस्ता ले लिया था, उसको मैंने कूट लिया है बिल्कुल बारीक, और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। एक एक चेरी लगा देंगे इसके ऊपर, और ये सिंपल सी पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। कभी भी आपका कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा कुछ लाइट सा मीठा खाने का दिल चाहे तो आप इस डिज़र्ट को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और एक रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है, बहुत आसान तरीके से। और मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बनाना बताऊँगी कि आप कम वक्त में इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मटन चॉप्स। मटन चॉप्स है मेरे पास 1 किलो के बराबर, थोड़ा सा मिक्स गोश्त है, चॉप्स भी ऐड हैं इसके अंदर और ये ऐड कर देंगे। तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए जल्दी बन जाएगी, और अगर आप नॉर्मल पतीले में बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, और फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी में बहुत थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास के बराबर, इतना कि बस मटन हमारा गल जाए, हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए इसका, तो इसलिए कम पानी ऐड किया इसके अंदर। प्रेशर लगा देंगे, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में मटन अच्छे से गल जाता है। प्रेशर कुकर में, नॉर्मल पतीले में बनाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे आपको इसको पकाने में, मतलब गोश्त को गलाने में। तो देखें गोश्त हमारा गल गया है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको पकाने के लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि कढ़ाई के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने गोश्त पकाया था, वो ऐड कर देंगे, और साथ ही स्टॉक भी डाल देंगे इसी के अंदर ही। स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे कवर करके, और लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी फ्राइड आनियन, 4 टेबलस्पून के बराबर है ये, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज़ होती हैं बहुत, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इन दोनों को मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से, इसका पेस्ट बना लेना है हमें। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको बस मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास फ्राइड आनियन नहीं है और आप प्याज फ्राई करेंगे तो 2 से 2 डली ले लीजिएगा बड़े साइज़ की, और उसको फ्राई करके फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए अच्छे से। मसाला ऐड करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनके इसकी तैयार होगी, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही 1 कप के बराबर। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी दही को अच्छी तरीके से। फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। दही का पानी छूटेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, दही में काफ़ी पानी होता है, इसको हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जब तक इसका ऑयल नहीं ऊपर आ जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता, जब तक आपने इसको कुक करना है। तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए तेल ऊपर आ गया है अच्छे से इसका, और ये काफ़ी हद तक भुन चुकी है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम ले रही हूँ, थिक क्रीम जो होती है वो ले रही हूँ। वो आपने पूरा 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे इसको। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, या ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 4 से 5 अदद ली थी। अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। फिर मैं लास्ट में ऐड करूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी दम पे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमने हरा मसाला ऐड किया है इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी, और इसकी आप ग्रेवी का देख लीजिए कितनी थिक है, और अभी ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी 5 मिनट पकने के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे, और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे देना है कोयले से, और ऑयल भी देखें कितना अच्छा ऊपर आ गया है। तो ये रेडी हो गई है, बस इसको हम स्मोक देंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्याली ले ली है मैंने,
कोयले को कभी भी हमेशा डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, किसी चीज़ के अंदर करके, या फिर कोई रोटी का पीस ले लें या फिर प्याज का छिलका ले लें, उसके अंदर करके आप रख सकते हैं। तो ये देखिए स्मोक आ गया, इसको आप सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। दावतों वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची स्टाइल बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है। बिल्कुल देग वाली बिरयानी है ये। बिरयानी तो खैर सभी को बनानी आती है, लेकिन आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की। इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन, 1 किलो के बराबर है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा पकाएंगे हम, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस इसी लहसुन और ऑयल के साथ ही इसको पकाना है 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे पकाइएगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप एक बड़े साइज़ की डली ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 4 अदद कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर हैं ये। इसको हल्का सा हम पकाएंगे तकरीबन 1 या 2 मिनट तक, इतना कि ये टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। बस इतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब हाफ डन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। बादियान ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 फूल ऐड कर दीजिएगा, ये मेरे पास टूटे हुए पीस थे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें, साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस हल्का सा भून लेना है इसको। 2 मिनट ही मैंने पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर आलू बुखारे ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से और उसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे कि चिकन हमारा गल जाए। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, दही और टमाटर के पानी में ही चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो उसके लिए खुला बर्तन ले लिया है, उसमें ज़्यादा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया है। दालचीनी के 3 पीस ऐड कर दिए हैं तकरीबन 2-2 इंच के। हरी इलायची ऐड कर दी है 10 से 12 अदद। इसके अंदर हम लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। नमक ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, एक अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर। तो देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने 1 किलो चावल लिए थे, सेला राइस हैं ये। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और उसके बाद हम इसको पका लेंगे इसके अंदर डाल के। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल आने देंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे हमने पकाना है इसको और हमें इसको फुल कुक करना है। सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, बस इतनी ही कसर छोड़ते हैं कि वो दम में पक जाए। तो देखिए ये पक गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। चिकन की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन भी हमारा गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए इसकी ग्रेवी कुछ इस तरह की हो गई है और चिकन भी हमारा गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे।
इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था चावलों वाले पतीले में जब चावल छान लिए थे। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, भुनी हुई है, हमें भुनी हुई नहीं चाहिए। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसी के ऊपर 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। देग वाली जो बिरयानी बनती है वो इसी तरह से बनती है, उसकी लेयरिंग इसी तरह से होती है। अगर आप लोगों को उसी तरह का रिज़ल्ट चाहिए तो इसी तरह से बनाइएगा। इसके अंदर मैं थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी साइज़ का लेमन ले लिया था, उसके मैंने स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर और इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड किया है 1 कप के बराबर कटा हुआ। इसके बाद हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून। अब इसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए थे उसकी हम लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी। तो देखिए सारे चावल मैंने इस पे ही डाल दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हम घी जो है इस तरह से डाल देंगे, जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा आपने डाल देना है और इसको कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। लेकिन पहले हम इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद कवर करके 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो देखिए 8 मिनट हो गए हैं और दम आ गया। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हैगी और ये बिल्कुल देग वाली बिरयानी की तरह बनती है। अगर आप लोग कराची स्टाइल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और बिरयानी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आपकी बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हल्के हाथ से आपने बस चावलों को खोल लेना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेगा। ज़्यादा मिक्स करने से चावल टूट जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए बस इसको हम सर्व कर लेंगे। इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, चटनी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही खूबसूरत से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को मार्बल केक सिखाने जा रही हूँ। टी टाइम मार्बल केक है ये, जिसको मैं बनाऊँगी ग्रीन और वाइट के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है तो इस मौके पर आप लोग ये केक बना के एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीके से मार्बल बनाना बताऊँगी, इसे कोई भी बनाएगा तो परफेक्ट मार्बल बन के तैयार होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 150 ग्राम्स के बराबर बटर और ये मैंने मक्खन लिया है, एडम्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। मक्खन की अच्छी क्वालिटी होगी तो आपका केक भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। बटर जो था मेरा वो रूम टेम्परेचर पे था, उसको मैंने हल्का सा बीट कर लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे 150 ग्राम्स के बराबर। उसको मैं पहले हल्का सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने मुस्तकिल इसको अच्छे से बीट करते रहना है और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए इतना आपने इसको अच्छे से बीट करना है। थोड़ा सा वॉल्यूम में भी ज़्यादा हो जाएगा और पेल कलर का हो जाएगा ये। तो देखिए बस इसको हम बीट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और जिन लोगों के पास ये मशीन नहीं है वो लोग इसको वुडन स्पून के साथ बीट कर सकते हैं। जितना हो सकता है उतना बीट कर लीजिए, क्योंकि मक्खन अच्छा बीट हुआ होगा तो केक आपका अच्छा फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। तो ये देखिए किस तरह से हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। 3 अंडे यूज़ कर रही हूँ टोटल। एक एक करके ऐड करेंगे अंडा। पहले एक ऐड कर देंगे और उसको हमने अच्छी तरीके से बीट करना है। अंडा ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा भी नहीं बीट करते हैं, आपका जो ये बैटर है वो क्रडल होने लग जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चंद सेकंड ही बस आपने इसको 10 to 15 सेकंड के लिए ही आपने इसको बस मिक्स करना है अच्छी तरीके से, कि अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए। उसके बाद आपने दूसरा अंडा ऐड कर देना है। तो इसी तरह से हम एक एक करके अंडे ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अंडे भी जो थे वो रूम टेम्परेचर पे ही थे, फ्रिज के रखे हुए नहीं थे। और अगर आपके पास फ्रिज में रखे हैं तो उसको 1 से 1.5 घंटे पहले निकाल के बाहर काउंटर पे रख दें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें। तो देखिए अंडे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, बीट हो गए हैं अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस इसको मिक्स करना है, बीट करने की ज़रूरत नहीं है।
बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है और इसके हम ब्लेड्स हटा देंगे। अब इस ब्लेड्स की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बाद इसमें मैदा ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर। तो मैंने सारा मैदा ऐड कर दिया है और मैदा ऐड करने के बाद कभी भी मशीन के साथ इसको बीट नहीं करते हैं। इसको आपने हल्के हाथ से फोल्ड करना होता है। तो आपने बहुत हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इतने अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है मैदे को। और अगर आप इसको मशीन से बीट करेंगे तो आपका जो ये बैटर है वो हैवी हो जाएगा और केक आपका थोड़ा भारी बनेगा, जो खाने में भी मज़ेदार नहीं लगता है। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर दूध। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपका बैटर जो है थोड़ा थिक है तो आप इस दूध ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है थिक तो फिर आप ना भी करें, कोई मसला नहीं है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब एक मैंने दूसरा बॉल ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बैटर ये आधा, क्योंकि हम 2 कलर में इसको डिवाइड करेंगे, वाइट और ग्रीन बना रहे हैं। तो आधा बैटर आपने क्या करना है, अंदाजे से ही आपने हाफ कर लेना है इसको। ये देखिए, और हाफ जो बैटर है उसके अंदर मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी। तो देखिए ये वाला कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये एक जेल कलर है, मैं जेल कलर यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने पाउडर कलर नहीं यूज़ करना है, उससे ना केक का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो उसको नहीं यूज़ कीजिएगा। लिक्विड कलर भी इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, हर स्टोर पे अवेलेबल हैं। तो बस इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून पहले ऐड किया था कलर, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो मुझे इसमें कलर और कम लगा था, तो तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून और ऐड किया। तो टोटल 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर कलर ऐड कर दिया और इसको हम मिक्स कर देंगे। और बहुत ज़्यादा भी कलर नहीं ऐड करना है, क्योंकि इसका बैटर जो है वो पतला हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पाइपिंग बैग के अंदर पोर कर लूँगी सारे बैटर को। तो मैंने दोनों बैटर्स को यही किया था, पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया था ताकि केक बनाने में आसानी हो। तो ये देखिए, इसको आपने टाइट करके इस तरह से कर लेना। आगे से हम टिप कट कर लेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है एक 7 इंच का मोल्ड, नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया है। इसको ग्रीस नहीं किया है, तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बैग से हमने बैटर ऐड करना है 1 बाय 1 करके, और 2 टेबलस्पून के बराबर ही स्टार्ट में आपने ऐड करना है, ज़्यादा अभी नहीं ऐड करिएगा। जब थोड़ा सा ये फिल होने लगेगा उसके बाद आप भले थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने थोड़ा सा टैप करना है इसको, ताकि ये फैल जाए। तो आपने बस सेंटर में ही इसी तरह से करके 1 बाय 1 करके बैटर ऐड करते रहना है। जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के मैं ऐड कर रही हूँ। और जब ये फैलने लगे तो आपने थोड़ा फैला के इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। देखें, थोड़ा सा फैला के डाल रही हूँ, क्योंकि ये बैटर जो है थोड़ा फैल गया है इस वजह से, ताकि जो लेयर्स हैं हमारी अच्छे से बने। और इसको आपने 2 से 3 बार ऐड करना है बैटर, उसके बाद हल्का सा टैप कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं टैप करिएगा, बस हल्का सा ही टैप कीजिएगा, ताकि जो बैटर है फैल जाए इवनली स्प्रेड हो उसके अंदर, मोल्ड के अंदर। तो देखिए, बस इसको इस तरह से हम टैप करते जा रहे हैं और इसको बैटर को ऐड करते जा रहे हैं 1 बाय 1। और ये बन के इतना खूबसूरत लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था ये केक। और बहुत आसान तरीका है, कोई भी इसको फॉलो करेगा तो परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे ओवन में 180 डिग्री पे, और तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए 45 मिनट्स में बेक होकर रेडी हो गया था। और ये इस वक्त गर्म है बहुत ज़्यादा, इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी काउंटर पर ही। तो इधर हमारा केक ठंडा हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से। मेरा जो ये केक है थोड़ा सा गर्म ही था, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, तो लेकिन मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाना था, इस वजह से मैंने इसको निकाल लिया है। आप लोग इसको कम्प्लीटली ठंडा कीजिएगा, उसके बाद ही निकालिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी लेयर्स बहुत खूबसूरत बनी थी। और अगर आप ये 14 अगस्त पे बनाएंगे तो सब लोग, घर वाले भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इसके रिज़ल्ट देख के। और इसका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो बस इसको मैं कट करके अंदर से आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी लेयर्स। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। ये केक आपके सामने है, इसके रिज़ल्ट्स आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से इसका लुक। तो देखें कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। इसकी लेयर्स इतनी ही परफेक्ट बनेंगी जब आप लोग ट्राई करेंगे तो। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बना था ये केक। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसको ट्राई करें तो एक पिक्चर इसकी ले लीजिएगा, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे टैग कर दिया करें स्टोरीज़ के ऊपर, ताकि इसको मैं आसानी से अपनी स्टोरीज़ पर शेयर कर सकूँ।
आई होप आप लोगों को ये केक की टेक्निक अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।